तो आज की कहानी एक ऐसी मखलूक की है जो दिखती तो इंसानों जैसी है, पर असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्यारी सी बर्ड है। मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिनके घर औलाद नहीं थी, इसीलिए वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे, लेकिन कुछ बातों के कारण वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले पा रहे थे। वॉरेन औलाद न होने के गम को मिटाने के लिए खुद को मसरूफ रखता था और उसे परिंदों पर रिसर्च करना बहुत पसंद था। उनके इलाके में बहुत प्यारे प्यारे परिंदे आया करते थे जिनके साथ वॉरेन काफी इंजॉय करता था। वो अपनी दूरबीन से परिंदों को देख रहा था जब उसे पास ही किसी परिंदे की आवाज आती है जो उसने अब तक नहीं सुनी थी। इसीलिए इस आवाज को खोजने के लिए वो ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे कोई परिंदा तकलीफ में हो। ढूंढते हुए उसकी नजर उस परिंदे पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। वहाँ किसी परिंदे की बजाय परिंदे जैसा एक इंसान था जिसका जिस्म तो बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन उसके हाथ परिंदों जैसे थे, यानी हाथ की जगह पर पैर थे। वॉरेन उस छोटी सी चिड़िया को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले जाता है जो इस नई मखलूक को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसी मखलूक पहली बार देखी थी। वो लोग उसे एक छोटी सी बास्केट में रख देते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। टीना को लगता है उनको पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन वॉरेन उसे रोक देता है क्योंकि वो उस परिंदे पर रिसर्च करना चाहता था और शायद इसी दौरान उसके माता पिता भी आ जाते जो उसको वापस ले जाएं। फिर वो टीना को समझाता है कि हम इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते क्योंकि वो ऐसी नायाब चिड़िया को देखकर इसे जू में रख देंगे। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि इस छोटी सी चिड़िया को अपने पास रखेंगे और इसका खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे जब तक इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए ना आ जाएं। वो इसका नाम बर्डी रखते हैं क्योंकि वो एक लड़की थी। वैसे भी उन दोनों को एक बच्चा तो चाहिए था। इस तरह से बर्डी के जरिए उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। वॉरेन और टीना बर्डी का ख्याल रखने में बहुत बिजी हो गए थे। वो छोटी सी थी, इसलिए वॉरेन की पत्नी उसे फीड करवाने के लिए एक छोटी सी मिल्क बोतल लेकर आती है। वॉरेन उसके लिए छोटी क्यूट सी वॉकर बनाता है। वो बर्डी को वॉकर में रखते हैं तो देखते हैं उसके पैर अभी भी नजर आ रहे थे। वो दोनों सोचते हैं अगर इसके पैर किसी ने देख लिए तो बहुत मसला हो जाएगा, इसीलिए वो छोटी छोटी जराबें काटकर उनसे क्यूट से दस्ताने बनाकर बर्डी को पहना देते हैं जिससे उसके पैर छुप जाते हैं। वो दोनों बर्डी को बाहर ले जाते हैं तो वो चिड़िया को देखकर खुश होते हुए चहचहाना शुरू कर देती है, जिस पर वॉरेन कहता है बर्डी अपने माँ बाप को मिस कर रही है। लेकिन टीना को लग रहा था कि बर्डी उनको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तभी इर्द गिर्द की औरतें बर्डी के पास आती हैं और उसका साइज देखकर हैरान रह जाती हैं और उनसे पूछने लगती हैं कि ये इतनी छोटी क्यों है, आप लोगों ने इसे कहाँ से गोद लिया। वो दोनों पति पत्नी इन औरतों की बातों को इग्नोर करके बर्डी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ बर्डी बड़ी होने लगती है और अब वो अपनी बास्केट में पूरी नहीं आती थी। वो बात करने की बजाय परिंदों की तरह आवाजें निकालती थी। टीना एक दिन बर्डी को देखती है जो उड़ने की कोशिश कर रही थी। टीना को काफी दुख होता है क्योंकि वो चाहती थी बर्डी इंसानों की तरह बर्ताव करे, लेकिन वो दिन ब दिन बर्ड जैसी बनती जा रही थी। टीना बर्डी को उड़ने से मना करती है और इंसानों की तरह बर्ताव करना सिखाती है, लेकिन वो इंसान नहीं थी, इसलिए उसे बर्ड्स की तरह ही बर्ताव करना था जिसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। पर ये बात वॉरेन और टीना को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बर्डी उनके लिए उनकी बेटी थी जिसे वो खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। बर्डी को भी उन लोगों से प्यार हो गया था और एक दिन वो टीना को मोमी कहने की कोशिश करती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। टीना उसे कुछ और शब्द बोलना भी सिखाने लगती है, लेकिन बर्डी को समझ नहीं आते। बर्डी जमीन पर फिरते कीड़े उठाकर खाने लगती है जो देखकर टीना काफी दुखी होती है, लेकिन फिर वो सोचती है बर्डी एक परिंदा है तो ये सब उसके लिए नॉर्मल है। टीना इस सूरत हाल को समझते हुए बर्डी की मदद करने लगती है और एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के पैरों में रोक देती है ताकि वो तमीज से कीड़ों को खा सके। टीना की इतनी कोशिशों के बाद भी बर्डी इंसानों की तरह कीड़े नहीं खा पाती, जिस पर टीना को बर्डी पर काफी गुस्सा आता है। टीना कुछ सोचने लगती है और वॉरेन से कहती है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं तो हमें भी इसे लोगों के बीच ले जाना चाहिए ताकि बर्डी उनसे कुछ सीख सके। वो दोनों इरादा करते हैं कि उनको बर्डी को होटल ले जाना चाहिए ताकि अपने इर्द गिर्द के लोगों को खाना खाते देखकर बर्डी भी उनकी तरह खाना खा सके। वो दोनों बर्डी को एक होटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बर्डी इंसानों से सीखने की बजाय परिंदों को देखकर उनसे सीखना शुरू कर देती है। बर्डी दो परिंदे देखती है जो अपने पिंजरे में उड़ रहे थे तो वो भी ऐसा करने लगती है, लेकिन टीना समझ आती है और उसे उठाकर वॉशरूम ले जाती है ताकि बर्डी वहाँ उड़ सके और उसे ऐसा करते हुए कोई देखे भी ना। वो बर्डी को छोड़कर बाहर किसी औरत से बातें करने लगती है और जब काफी देर तक बर्डी बाहर नहीं निकलती तो वो दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ बर्डी नहीं थी, सिर्फ उसके जूते ही थे। टीना बहुत परेशान हो जाती है और डर जाती है, इसलिए वो घर जाते ही वॉरेन को इस बारे में बताने लगती है। तो वॉरेन कहता है हो सकता है कि बर्डी अभी ज्यादा दूर ना गई हो तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। यही हम बर्डी को परिंदों के साथ उड़ते हुए देखते हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ये बर्डी के लिए उसकी अब तक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अचानक तेज हवा से उसका बैलेंस खराब होता है और वो नीचे गिरने लगती है। नीचे एक रोशनदान के अंदर गिरती गिरती वो एक बेड पर पहुंच जाती है और ये बेड एक छोटी सी बच्ची लूसी के कमरे में था। लूसी उसे देखती है तो उसे बर्डी के पर बहुत अच्छे लगते हैं और वो बर्डी से पूछने लगती है कि उसे ये पर कैसे मिले। दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हुए दोस्त बन जाती हैं। लूसी के पिता बहुत बिजी रहते थे, उनका सारा ध्यान अपने काम पर था, इसलिए उनके पास लूसी के साथ खेलने का वक्त भी नहीं था, जिस पर लूसी बहुत उदास थी। लेकिन अब वो बर्डी के साथ खेलते हुए बहुत खुश थी कि उसे एक दोस्त मिल गया है। वॉरेन और टीना अपना सामान पैक करके बर्डी को ढूंढने निकल
जाते हैं। वो शहर आकर एयरलाइन वालों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बर्डी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो लोग रात रुकने एक होटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी बर्डी के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन रात होते ही वो बर्डी को वहाँ से बाहर ले आती है। लूसी उसके पर देखकर उससे कहती है कि चूंकि वो एक परिंदा है इसलिए उसे पेड़ पर सोना चाहिए। वो कहती है तुम्हें पेड़ पर सोना अच्छा लगेगा। बर्डी पेड़ पर जाकर सो जाती है और लूसी उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। वॉरेन और टीना को होटल के सारे कमरे बुक होने की वजह से कोई कमरा नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से निकलकर घूमते हुए उसी पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ बर्डी सो रही थी। वो दोनों भी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं और वो दोनों सुबह लूसी से मिलते हैं, जो उन दोनों को पेड़ पर बैठी एक लड़की का बताती है जिसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसके पर होने की वजह से वो परिंदा थी। ये सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की बात कर रही है, इसलिए वॉरेन खुशी से तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन पेड़ पर चढ़कर वो देखता है बर्डी वहाँ नहीं थी, तो वो निराश हो जाता है। बर्डी पहले से ही वहाँ से उड़ गई थी। टीना और वॉरेन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लूसी उनको उदास देखकर कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। वॉरेन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, जिसमें लूसी बताती है कि मेरे पिता के पास तो मेरे लिए कोई समय नहीं है, इसलिए मेरे होने न होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। टीना भी उसकी बात सुनकर कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, इसलिए वो दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर बर्डी परिंदों के साथ उड़ने के मजा ले रही थी। जब वो उड़ते उड़ते थक गई तो वो एक चर्च पर बैठ गई। उसको वहाँ बैठे हुए लोगों ने देख लिया था और उनको लगा वो वहाँ फंस गई है। लोग बर्डी की मदद करने के लिए रेस्क्यू वालों को बुला लेते हैं, और जब रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए उसके पास आती है तो वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। लोगों को लगने लगा था कि बर्डी खुद नहीं उड़ी, बल्कि कोई चील उसे वहाँ से ले गई है। ये खबर टीवी पर आती है, जिसे वॉरेन और टीना भी देख लेते हैं। वो दोनों उस रेस्क्यू वाले को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं और उसको बताते हैं कि बर्डी एक परिंदा है और वो खतरे में है। उस आदमी को उन पर विश्वास नहीं होता, तो वो लोग उसे बर्डी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना देते हैं। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि वो कितने परेशान है, इसलिए वो उनकी मदद करते हुए उनको बताता है कि बर्डी दक्षिण की तरफ गई थी। रेस्क्यू मैन उनकी मदद के लिए उनके साथ ही दक्षिण की तरफ चल पड़ता है। वो लोग एक जगह परिंदों का झुंड देखते हैं जिनको शिकारी शिकार कर रहे थे। उसी वक्त कोई शिकारी उन परिंदों पर फायर करता है, जो देखकर वो घबरा जाते हैं। एक परिंदे को देखकर उनको लगता है कि ये बर्डी है, इसीलिए वो भागते हुए उस कुएं की तरफ जाते हैं जहाँ वो परिंदा गिरा था। रेस्क्यू मैन की मदद से लूसी कुएं में जाती है तो देखती है कि वहाँ बर्डी तो नहीं, लेकिन उसके कपड़े पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि बर्डी अभी भी जिंदा है। इस पर उन लोगों की परेशानी थोड़ी कम तो होती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। इसी दौरान रात हो जाती है, इसलिए वो लोग रात गुजारने के लिए एक होटल में जाते हैं। रात में लूसी अपनी खिड़की से एक लड़के बेन को देखती है, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। लूसी भी उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और लूसी उसे बर्डी के बारे में बताती है कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई है। रात को सोते हुए बेन को अपने बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती है, और जब वो देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि बर्डी होती है। ये देखकर बेन को लूसी की बात याद आती है जो उसने बर्डी के बारे में बताया था, इसलिए वो तुरंत लूसी के पास जाता है और उसे बर्डी का बताता है। तो लूसी उसके कमरे में आकर देखती है और बर्डी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों भी बर्डी के साथ वहीं रात बिता देती हैं। लूसी सुबह होते ही टीना और वॉरेन को इस बारे में बताकर अपने साथ बेन के कमरे में लेकर आती है, लेकिन उनके आने से पहले ही बर्डी वहाँ से भी उड़ चुकी थी। वो लोग बर्डी को ढूंढने के लिए फिर से निकलने लगते हैं, लेकिन लूसी अब बेन को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और बर्डी के बाद उसे कोई अच्छा दोस्त मिल ही गया था, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। टीना और वॉरेन उसकी बात समझ जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। वो दोनों उसे गुड बाय बोलकर वहीं छोड़कर रेस्क्यू मैन के साथ बर्डी को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाते हुए रेस्क्यू मैन थक जाता है, तो वो वहीं बैठ जाता है। वॉरेन नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी थक कर वहीं रुक जाता है। टीना भी उन लोगों के साथ ही वहीं बैठ जाती है और उन दोनों को देखकर कहती है हम रात यहीं गुजार लेते हैं, तो वो मान जाते हैं। रात को रेस्क्यू मैन एक पेड़ से किसी परिंदे के बोलने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर देखने लगता है। पेड़ पर बर्डी पत्तों में फंसी हुई थी। वो ये देखकर बर्डी को वहाँ से निकालता है, पर बर्डी जख्मी थी, इसलिए वो उसकी पट्टी करने लगता है। ठीक होने के बाद बर्डी एक बार फिर से उड़ जाती है। रेस्क्यू मैन वॉरेन और टीना को सुबह होते ही इसके बारे में बताता है। वो उनसे कहता है बर्डी बहुत खुश है। जब वो हवा में उड़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी और उसे खुश देखना ही रेस्क्यू मैन का मकसद था। वो वापसी के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है बर्डी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, इसलिए उन्हें इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। रेस्क्यू मैन के जाने के बाद वॉरेन और टीना एक बार फिर बर्डी को ढूंढने निकल जाते हैं और उसे ढूंढते हुए वो समंदर के किनारे आ जाते हैं। वहाँ वो बर्डी को उड़ते हुए देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि बर्डी उड़ना और आजाद रहना चाहती है, इसीलिए उनको अब उसे अपने साथ रखने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो दोनों बर्डी को अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए छोड़कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ने लगते हैं उनको बर्डी के बोलने की आवाज आती है जैसे वो किसी तकलीफ में हो। वो देखते हैं बर्डी पानी में डूब रही थी, इसलिए वो उसे बचाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। रात को वो बर्डी को घर ले जाकर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और उसकी वापसी को सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी उड़ते हुए खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें काफी बुरा लगता है कि वो अपनी बर्डी की आजादी को खत्म कर रहे हैं। वो
बर्डी को आजादी से जीने देना चाहते थे, इसलिए वो उसे बाहर ले जाते हैं और उसे गुड बाय किस करके उसे उड़ता हुआ देखते हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो व्यूअर्स, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की आजादी का ख्याल रखना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों की खुशी किसमें है, इसलिए बच्चों की जिंदगी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बच्चों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए और उन पर अपने डिसीजन सिर्फ मुसल्लत नहीं करने चाहिए, जैसे कि वॉरेन और टीना ने किया। जब उनको पता चला कि बर्डी की जिंदगी आजादी में है तो उन्होंने बर्डी को आजाद छोड़ दिया और यही सबक हमें भी सीखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।